Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are healthy and fine at your home. In today's video, I am going to discuss about indefinite articles. आज की वीडियो में हम indefinite articles के बारे में बात करेंगे. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. Indefinite articles. A and an indefinite articles होते हैं. अब हमें ये देखना है कि a और an को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे. An and a. An is used with non-specific singular noun beginning with vowel sound. An non-specific singular noun के साथ यूज होता है जिनकी शुरुआत वाउल साउंड के साथ होती है. जिन वर्ड्स की शुरुआत वाउल साउंड के साथ होती है और वो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं. ए इज यूज्ड विद नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज उन सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं. अब एज यू नो देयर आर 5 वाउल्स इन अवर इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU. हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वाउल्स होते हैं. मोस्टली बच्चों को ये पता होता है कि जो वर्ड्स AEIOU से स्टार्ट होंगे उनके आगे एन लगाना होता है. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. अभी हम इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे अ टॉय. टॉय टी से स्टार्ट है. टी एक कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे. अब यहां पर लिखा है अ टॉयज तो ये गलत है क्योंकि टॉयज प्लूरल हो गया और प्लूरल के साथ हम ए नहीं लगाते हैं. अगला देखिए अ बॉय अ बॉयज. तो अ बॉय ठीक है लेकिन अ बॉयज गलत होगा क्योंकि बॉयज एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के आगे हम ए नहीं लगाएंगे. आपको पहला रूल ये याद रखना है कि ए और एन को हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे. देखिए एन एप्पल. एन एप्पल्स. एन एप्पल इज राइट बट एन एप्पल्स इज इनकरेक्ट. एप्पल्स प्लूरल है तो उसके साथ एन नहीं आएगा. अगला देखते हैं एन एग. एन एग्स. एन एग इज राइट बट एन एग्स इज रॉन्ग. एग्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एन नहीं आएगा. तो फर्स्ट रूल ये है, आपको ये याद रखना है कि ए और एन का यूज हमें सिंगुलर नाउन के साथ है और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाना है और वाउल साउंड्स के साथ एन लगाना है. अब इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके आगे भी हम एन लगाते हैं जिनको लेकर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब उनके बारे में बात करते हैं. नाउ फ्यू एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन साउंड. अभी यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि साउंड के बेस्ड पे हैं. जैसे एन अगली वुल्फ. अ यूजफुल बुक. अब यहाँ पर यू वाउल यहाँ पर भी है और वाउल यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर हमने एन लगाया है और इस वर्ड में ए लगाया है बिकॉज ऑफ देयर साउंड. यहाँ पर है एन अगली वुल्फ. अगली यहाँ पर वाउल साउंड है तो इसलिए हमने एन लगाया है. इस वर्ड में यू का साउंड वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है. तो आपको साउंड पर फोकस करना है. अगला वर्ड देखिए एन अम्ब्रेला. अ यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पर भी दोनों वर्ड यू से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन अम्ब्रेला के आगे हमने एन लगाया है और यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाया है क्योंकि यहाँ पर अम्ब्रेला में यू का साउंड वाउल साउंड है और यहाँ पर यू का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाएंगे और अम्ब्रेला के आगे एन लगाएंगे. आपको साउंड पर ध्यान देना है.
अगला वर्ड देखिए, एन आर अ हंग्री गर्ल। अब दोनों ही वर्ड यहाँ पर एच से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एच के आगे एन लगाया। यहाँ पर साउंड आ का आ रहा है, आ साउंड आ रहा है जो कि वाउल साउंड है, और वाउल साउंड के आगे हम हमेशा एन लगाएंगे। अगला वर्ड जो यहाँ पर है हंग्री, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है एच का, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। अगला वर्ड देखिए, एन एलिफेंट यूरोपियन। यहाँ पर भी दोनों वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं, ई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने एलिफेंट के आगे एन लगाया है और यूरोपियन के आगे ए लगाया है, क्योंकि यहाँ पर वाउल साउंड है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके आगे ए लगाना है, और वाउल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके आगे एन लगाना है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, एन ऑरेंज अ 1 रुपी नोट। यहाँ पर भी दोनों वर्ड ओ से ही स्टार्ट हैं जो कि वाउल्स हैं, लेकिन यहाँ पर साउंड दोनों का अलग है। ऑरेंज यहाँ पर वाउल साउंड है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है 1, तो इसलिए हमने इस वर्ड के आगे ए लगाया है और इस वर्ड के आगे एन लगाया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एन ऑनेस्ट मैन अ हाउस। यहाँ पर दोनों वर्ड एच से स्टार्ट हैं, लेकिन हमने ऑनेस्ट के आगे एन लगाया है बिकॉज ऑफ इट्स वाउल साउंड्स, और हाउस के आगे ए लगाया है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड याद रखने हैं। वाउल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो आप उसके आगे एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे आप ए लगाएंगे, और वो वर्ड सिंगुलर होना चाहिए। आपको सिंगुलर याद रखना है कि सिंगुलर वर्ड्स के आगे आपको एन और ए लगाना है, और आपको साउंड याद रखना है। वाउल साउंड है तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।